ओके, तो हमने जो डिस्कशन किया था अभी तक वो था टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड, ठीक है भाई। टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड आपने जो भी डिस्कशन किया, जितना भी करा हमने, बड़ी बहसें की, लड़ाई की, फसाद किया। उसमें जो 2 फार्मूलाज़ मेनली हमने ड्राइव किए थे, एक तो वो था जो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, दैट वाज़ हमने जो उसको सम अप किया था, दैट वाज़ एमसी डेल्टा थीटा, याद आया? जी। ठीक है, दूसरा जो हम मुश्किल काम बच्चों को लगता है करते हैं, वो एक पावर का छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, वो यूज़ कर रहे होते हैं। वो होता है ज़्यादातर केसेज़ में क्या है, हम यूज़ कर रहे हों, जैसे वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है? उसमें हम वर्क Yes. को रिप्लेस करते हैं बेसिकली क्यू से। इसके ऊपर भी हमने काफ़ी अच्छी खासी बहस की कि वर्क और क्यू एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है, जूल्स है कल तो आपने टास्क दिया तो उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ था ना। तो हम ये यानी कि सीआईएस के अंदर भी ज़्यादातर केसेज़ में ना यही यूज़ हो रहा होता है। देखो याद रखना, पेपर के अंदर 5054 के अंदर कभी भी कोई इतना मासूम सा एग्जामिनर नहीं है कि वो तुम लोगों को ना ये फॉर्मूला दे दे, बस बोले ये लो और ये निकाल के दिखाओ। वो इसको रिलेट करेगा, पता है किधर? इसको रिलेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी से। और वो जैसे मैंने आपको याद होगा, एक इलेक्ट्रिकल एपरेटस दिखाया था कि हीटर है, और आपने शायद उसमें भी काम किया था कि आपने पावर यूज़ की थी आईवी, याद है? यस आईवी। ठीक है, अगर आप लोग भूल गए तो ये वाला जो केस था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को हमने काफ़ी तफ़सील से डिस्कस किया था, और मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं वो मतलब मुश्किल हैं। मुश्किल इसीलिए हैं ताकि क्या कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा करते हुए मज़ा आए, और अगर आप इसके बाद पास्ट पेपर्स कर रहे हैं तो वो काफ़ी आसान होंगे। ये देखें ना, पावर की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, आई टाइम्स वी। और ये पीपीटी तो आप लोगों ने सर ये जर्नल पेपर में आएगा। जी, जी। तो आपके ख़्याल में हम क्या हाँ। पेपर के अलावा काम कर रहे हैं? यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि समझ लें हमारे एड मैथ्स के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पेपर में नहीं आ रहा, जैसे एड मैथ्स और जो साइंस दूसरे देखो सब्जेक्ट में। सर मतलब फर्स्ट टर्म के पेपर में तो नहीं आ रहा फिजिक्स ना? वाला बंदा जो, अच्छा अभी वाले उसमें नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, टर्म 1 में नहीं आया। टर्म 1 के तो यार, वही तो पूछ रहा हूँ सर। टर्म 1 कहाँ से आ गया बीच में? टर्म 1 कहाँ से आ गया बीच में? टर्म 1 खत्म हो गया, टर्म 1 का पेपर खत्म हो गया, बस सही है। अब आप टर्म 2 की बात करो, तंग नहीं करो। अच्छा खैर, ये मैं आपसे दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, जर्नल में आप लोगों ने यकीनन पीपीटी लिख ली होगी सारी की सारी। सर पीपीटी मैंने बुक से लिखा है, सही है। जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल मुझे नोट टेकिंग चाहिए होगी, तो मैं एक दिन जूम मीटिंग रखूंगा, रैंडमली आप लोगों से जर्नल मांग लूंगा, मुझे जर्नल दिखा मैं दो। अभी दिखा दूँ सर। नहीं नहीं, अभी नहीं, ज़्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा ये वाली बात हो गई जो मैंने आप लोगों के साथ अभी की है, पुरानी वाली सारी बात। अब आते हैं नई वाली बात के ऊपर। नई वाली बात में हम डिस्कस कर रहे हैं, देखें ध्यान से सुनने वाली बात है, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज प्रोसेस कभी भी टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड नहीं होगा हमारे केस में। और अब यहाँ से हम बातें लेटेंट की या स्पेसिफिक लेटेंट की कर रहे होंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट चेंज प्रोसेस के अंदर क्या खास बात है? सबसे पहली चीज़ ये देखें आप, फॉर एग्जांपल मैं इस एपरेटस को ले लेता हूँ। ये एपरेटस में मेरे पास इनिशियली मौजूद है आइस। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट अप कर रहा हूँ, और हीट करने के बाद मैं थर्मोमीटर को गौर से देख रहा हूँ, ठीक है, बस ये काम मैं कर रहा हूँ। तो अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज़ हमने ये भी डिस्कस की हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, इसको रिव्यू करना है जल्दी-जल्दी से, कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू किया सबसे पहले, ठीक है, और ये कर्व है, ये सबको देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और एक पॉइंट पे आके वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, फर्दर रुक गया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा वो कांस्टेंट रहा है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन है, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब इसकी बात करें, इससे पहले वाली बात थी एमसी डेल्टा थीटा वाली बात, वो हम कर चुके हैं, जहाँ पे हीट एक्सचेंज हुआ है किसी भी तरह। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, तो अब देखो, नोट करो, जब तुम आइस को गर्म कर रहे हो तो तुम एनर्जी तो कंटिन्यूसली दे रहे हो उसको, यानी कि ये वाली बात एक समझने वाली बात है कि तुमने इस फ्लेम को कभी बंद नहीं किया, चल रहा है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, दिस इज वर्किंग। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्यों? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि थर्मोमीटर ने एनर्जी, वो आइस ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ये वहां पे हुआ है। देन फिर आगे मजीद जब आइस लिक्विड बन गई है, पूरी का पूरा लिक्विड बन गई है, यहाँ पे आके, यहाँ पे आइस है, बीच में जो है वो 50% आइस होगी, 50% वाटर होगा। और फिर ये अगर सब इसी डिस्कस तरह, कर चुके हम। हाँ, मैं इसीलिए इसको जल्दी से रिव्यू करके आगे जा रहा हूँ कि फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि फिर आपके पास इवापोरेशन या बॉइलिंग वगैरह शुरू हो जाएगी आगे जाके, लेकिन अभी नहीं। ये है, ये जो बात हमने की है, ये हमने बात की है स्टेट चेंज से रिलेटेड। इस स्टेट चेंज वाले प्रोसेस के अंदर जो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुई है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। इसी तरह से अगर हम इसको ठंडा कर रहे होते, क्या मतलब इसको ठंडा कर रहे होते? ठंडा करने का मतलब ये कि आप स्टार्ट करते पानी से, और आप इसको ठंडा करते और आप बनाते आइस।
तो भी ये ऐसे ही बनता, यानी कि यहाँ पे फिर भी ये बनता, तो वो होती एनर्जी रिलीज्ड। जो एनर्जी रिलीज होती उसे भी आप क्या कहते हैं, उसे भी आप कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये जहन में रखना जरूरी है कि जब भी स्टेट चेंज हो, वेदर हीटिंग में स्टेट चेंज हो, वेदर कूलिंग में स्टेट चेंज हो, वो लेटेंट में ही जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो उसके बाद की हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की हुई है, वो डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है, पहले आइस थी जो मेल्ट हो रही थी। तो बॉइलिंग के अंदर हमने ये केस डिस्कस कर लिया कि भाई ठीक है, फिर वही बात है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी रिलीज वैसे ही। ठीक है, दोनों केसेस में इसे हम क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर हमने ये डिस्कस करना था कि हाँ ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये तो छोड़ने से वो हाँ, फिर हम उसको कूल करके दिखा रहे हैं, तो कूलिंग में भी वही आ रहा है रिलीज, फिर हम उसको कूल करके दिखा रहे हैं, वही आ रहा है रिलीज। तो अगर हम बात कर रहे हैं अब डेफिनेशन वगैरह की, तो इसको छोड़ते हैं यहाँ, ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी क्या भी हो सकती है, रिलीज भी, जिसमें क्या चीज स्पेसिफिक रहेगी हमेशा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दो तरह की होगी, फ्यूजन और वेपराइजेशन। फ्यूजन कब कब होगी, जब स्टेट होगी सॉलिड और लिक्विड के बीच में, यानी कि आइदर यू आर मूविंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और यू आर मूविंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। वेपराइजेशन की जब भी आप बात कर रहे होंगे तो लिक्विड और गैस के बीच में। जब आप लिक्विड और गैस के बीच में बात कर रहे होंगे तो इट कैन बी फ्रॉम लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड क्या होगी, हीटिंग होगी, तो हीट होने के बाद इसका मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और लिक्विड टू गैस, सॉलिड का क्या मतलब होगा कि कूल हो रहा है, कूल का मतलब क्या होगा कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम नई बातें करना सारी शुरू कर सकते हैं। ये बताएं, ये सारी चीजें रिकॉल होती है, याद आती है, कोई सवाल? नो सर। तो अब इसके सिंबल्स ये ध्यान में रखने हैं। देखो याद आता है, एक तुमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी थी, हीट कैपेसिटी वो थी कैपिटल सी, फिर पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट सर कैपेसिटी। पीछे वाली स्लाइड पे कर देंगे। ठीक है, एक कैपिटल सी है, एक स्मॉल सी है। सर एक मिनट सर, एक मिनट। सर कैपिटल सी और स्मॉल सी क्या वाला कर आपने रहे हो? दफा वापस करा। पढ़ाया तो था। अच्छा हाँ सही सर, सॉरी सॉरी। क्या हुआ तो हुज़ैफा, क्या कर रहे हो? अरे सर नोट डाउन करा था, वो आपने जो लिखा था। ओहो माय गॉड, मैं तो खुशी से आसमानों में चला गया, तुम मेरी चीजें लिख रहे हो। उफ, क्या बात है। चले आगे चल। हाँ टेंशन नहीं लो, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो कैपिटल सी क्या था, कैपिटल सी था हीट कैपेसिटी के लिए। हीट कैपेसिटी का कभी कहीं कोई तस्करा नहीं था इस बात से रिलेटेड कि हीट कैपेसिटी नाम की कोई चीज होती है जिसमें क्या कहते हैं ये शामिल हो कि हीट कैपेसिटी में वो मास कितना है। ठीक है, और हम उसको कैसे निकालते थे, हम उसको सिंपली कहते थे कि दैट इज हीट पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन वाज हीट कैपेसिटी। इसी तरह से सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी जी, हमें अभी तक हीट कैपेसिटी से नहीं पूछे, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपसे मैं देखो हीट कैपेसिटी के बारे में कोई आर्ग्यूमेंट लूंगा ना, तो हीट कैपेसिटी इज वेरी सिंपल। उसमें तो आपका सिर्फ ये स्टैंड होगा कि आपने अच्छा 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दी है किसी सब्सटेंस को, और उसका 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो गया। आपने 200 दिए तो भाई 2 केल्विन हो गया होगा। जो क्वेश्चंस में मुसीबत आएगी वो उसी वक्त आएगी ना, जब यू चेंज मास, यू चेंज डिफरेंट थिंग्स, तब जाके इश्यूज आते हैं। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर्स के अंदर हमारे पास उसके नहीं होते। इसके नहीं होते, हीट कैपेसिटी के नहीं होते, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के होते हैं। हाँ कभी कभार कोई एमसीक्यू, जैसे एक सवाल अभी अगर मैं तुम लोगों से रखूं, इसको रिलेट करो जरा, थर्मोकपल से कैसे रिलेट करोगे। देखो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे एक थर्मोकपल थर्मोमीटर बनाना है, मुझे कौन से मेटल्स यूज करने चाहिए अगर मैं उनकी हीट कैपेसिटी को जहन में रखूं तो? एक थर्माकपल बनाना है आपको, एक हाँ हो सर जाएगा आयरन, एक हो जाएगा कॉपर वाला। नहीं, मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी मुझे आंसर देना। जिनकी हीट कैपेसिटी कम होगी वो वाला मेटल चूज कीजिए। जबरदस्त बात हो गई, यानी कि जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी वो सेंसिटिव होगा, वो सेंसिटिव होगा इसका क्या मतलब है कि वो जल्दी जल्दी से टेम्परेचर को नोट करेगा। भाई अगर ज्यादा हीट कैपेसिटी वाला बना दिया आपने थर्मोकपल तो उसका फायदा ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो हीट अगर इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर वो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो है या इलेक्ट्रॉनिक मोशन है वो होगा ही नहीं इतना डोमिनेंट, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस आए। हाँ एक दो एमसीक्यूज के अंदर कोई टॉपिक इस तरह से ये हिट कर सकते हैं। बहरहाल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर हम सिंबल यूज करें कैपिटल LF, दैट मींस इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट, इट हैज नथिंग टू डू विद मास। आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आइस है,
आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 100 जूल्स फॉर एग्जांपल, तो इसमें मैंने आपको मास ऑफ आइस नहीं बताया। देखो आप नोट करो, अगर आइस क्यूब है छोटी सी तुम्हारे पास, ठीक है, वो मेल्ट हो रही है, और वो देखिए ट्रक के ऊपर हमारे यहाँ पे, अल्लाह माफ करे यार कैसा मुल्क है, बर्फ लेके जा रहे होते हैं, यस ठीक है। अब वो बर्फ लेके जा रहे होते हैं तो जाहिर है वो बर्फ दूर ही लेके जा रहे होते होंगे ना, वो शहर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने पे लेके जा रहे होते हैं। वो आइस क्यूब अगर लेखें और उसको देखें, वो जो आइस है, तो वो इतनी बड़ी आइस होती है कि वो पूरे रास्ते में भी मेल्ट नहीं कर पाती कंप्लीटली, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई आइस क्यूब को मेल्ट होने में लगते हैं 2 मिनट फॉर एग्जांपल, तो क्या ये 2 मिनट वाला टाइम उस बड़ी आइस स्लैब के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है? सर इसका ये मतलब वो बिगर द वॉल्यूम बिगर द टाइम इट विल टेक। हाँ, दैट मीन्स कि अब यस आपका वही क्वेश्चन हुआ ना, वही आंसर आएगा या वही आपकी लॉजिक होगी कि भाई आप, ये डिपेंडेंट नहीं है कि हीट कैपेसिटी कितनी है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, ये डिपेंडेंट है कि आप किस मास की बात कर रहे हो। आप अगर 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन कहते हो कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आप 10 लीटर पानी ले रहे हैं और अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, तो दोनों को हीट करने में डिफरेंट ड्यूरेशंस लगेंगी, दोनों की अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज डिफरेंट होगा। यही चीज समझाने के लिए जो इश्यू आता है वो आता है लेटेंट हीट में और किसमें, स्पेसिफिक लेटेंट हीट में। अब जिस बच्चे के जहन में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया ना, फिट हो गया पक्का पक्का, उसके जहन में हमेशा ये भी आ सकता है कि लेटेंट और स्पेसिफिक लेटेंट में क्या फर्क होगा। लेटेंट में हमने कोई बात कोई नहीं चीज हो की, जाएगी मास नहीं है स्पेसिफिक इन्वॉल्व लेटेंट होता के होगा अंदर हम बात लेटेंट मास में, नहीं करेंगे है और 1 स्पेसिफिक किलोग्राम की। लेटेंट में वो यही स्पेसिफिक चीज मास होता यही होगा। चीज जहन में रखना है, और अगर आपको लेटेंट समझ, हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ जाएगा तो वेपराइजेशन समझ में आ जाएगा। एल एफ मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने कोई टर्म स्पेसिफिक यूज नहीं किया है, लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा तो ये किसके लिए होगा, ये होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसे छोटा सी स्पेसिफिक, हाँ जैसे छोटा सी और कैपिटल सी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या सिंबल होगा, तो वो होगा एल एफ। दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, क्या होना चाहिए यहाँ पे, सोचें, कोई चेंज होना चाहिए। रिक्वायर्ड टू चेंज या यूनिट पर मास यूनिट ऑफ अ मास सब्सटेंस। हाँ, अब यूनिट मास पर यूनिट मास के अंदर भी हम एक स्पेशल एंट्री करते थे, लिखते थे 1 किलोग्राम। टू चेंज, इसको मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ, टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, है ना, टू लिक्विड विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। सही कह रहा हूं मैं? कोई भी दुनिया का सॉलिड ले लें, उसका होना क्या चाहिए, 1 किलोग्राम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को जरा रिलेट करके आगे चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं, पहले आंसर करो, व्हाट वुड बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या कहोगे? क्वेश्चन है व्हाट वुड बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर डेफिनेशन टाइप बताएं। अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम अ वो लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विड स्टेट टू विदाउट गैस टेम्परेचर स्टेट चेंज। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि आप जब बात कर रहे होंगे किसकी, आप जब बात कर रहे होंगे इसकी, कि अगर आप वेपराइजेशन की बात करें तो वेपराइजेशन में क्या आएगा, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस ये आएगा कि वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं और क्वेश्चन करूँ तुमसे, ये बताओ कि भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? वो सर यूनिट मास आ the जाएगा। amount of thermal energy required to change liquid to gas without temperature change per unit mass। हाँ, तो उसमें हम फिर ये ऐड करेंगे कि हमें यहाँ सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा स्मॉल एल वी, वेपराइजेशन के लिए वी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1, अब उसको वैसे, अब ये थोड़ी सी बदतमीजी होगी, 1 किलोग्राम कहते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू बॉयल कंप्लीटली, टू बॉयल सर कंप्लीटली। 1 किलोग्राम 1 लीटर नहीं होता। हाँ, वो आता हूँ ना उसके ऊपर अंग्रेज, तुम इतने अच्छे स्कूल से पढ़ो, मैं इतने अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा था, तो मैं एक एक करके चीजों को लेके चलता हूँ। 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू बॉयल कंप्लीटली at a constant temperature would be specific latent heat of vaporization। ठीक है, तो अब आप 1 किलोग्राम का मैथमेटिकल मतलब बिल्कुल वही ले सकते हैं जो होता है 1 लीटर का। तो हम इन टर्म्स ऑफ मास स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो हम ये कर देते हैं, लेकिन 1 लीटर इज आल्सो गुड, इट इज आल्सो एप्लीकेबल। तो अभी तुम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी, कुल मिला के 4। नंबर 1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर क्या पढ़ा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और क्या पढ़ा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेट्स कंपेयर दिस विद हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही है, बात समझ आई? यस सर।
क्लियर? यस अच्छा, मैं तुम लोगों से अब अगर तुम लोग वाकई में इतने चालाक हो, होशियार हो, साबित करो जरा, इनका फॉर्मूला पूछूं, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कोई फॉर्मूला बता सकते हो? इनका फॉर्मूला, इन दोनों वेरिएबल्स को यूज करके, सिंबल्स को यूज करके कोई फॉर्मूला बन सकता है? तो क्यू की जगह एल आ जाएगा क्योंकि आई थिंक। टेम्परेचर चेंज नहीं होता ना, क्यों की जगह बस एल लगेगा। यानी कि मुझे क्या लिखना चाहिए, लिखवाए कोई बंदा? नहीं तो फिर सर अगर वो डेल्टा थीटा जो आता है वो तो फिर 0 रहेगा, हाँ, तो अब तो मुझे एल 0 आ जाएगा। ये तो कह सोचे ना, यानी कि आई ओके, आई गॉट इट, क्यू इज रिप्लेस बाय एल, फाइन, ठीक है। यानी कि अब मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए एल एफ इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, ये लिखना चाहिए क्या? नहीं ना, तो चेंज तो आएगा, पूरा चेंज थोड़ा सा डेल्टा पड़ेगा। थीटा नहीं आएगा। और सी भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, फिर क्या आएगा? तो बड़ा सीधा सा रिलेशनशिप बन जाएगा। देखो ये क्या है, स्पेसिफिक है ना, ये है लेटेंट पर यूनिट मास, सही कह रहा हूँ, यस है ना? इसी तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, ये होगा वेपराइजेशन पर यूनिट मास। यही तो था इसमें और इसमें रिलेशन, क्या था भाई? C वाज इक्वल्स टू कैपिटल C डिवाइडेड बाय M। ओके 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 सर, लेकिन लगा? फिर समझ लें, फिर हमें एक तो निकालना होगा ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला इनटू को, फिर या मास। फिर ये होगा कि एक पकड़ा देंगे हमें। ऐसा तो कभी दुनिया के अंदर कोई बेटा अब्दुल्ला नहीं हो सकता सर कि आपको एक फॉर्मूला वापस फॉर्मूला के समझा अंदर दिया। जो है वो सारे अननोन दे दिए जाएं। अगर एक फॉर्मूला के अंदर देखो 4 चीजें हैं, तो तुम्हें वो फॉर्मूला 3 बताएगा, तुम्हें एक निकालनी पड़ेगी। अगर कोई फॉर्मूला के अंदर 3 चीजें हैं, तो तुम्हें वो 2 बताएगा, एक निकालनी पड़ेगी। अगर फॉर्मूला के अंदर फॉर दी सेक ऑफ एन आर्गुमेंट कह लो 10 चीजें हैं, तो तुम्हें 9 वो बताएगा, एक निकालनी होगी। ओके हाँ, और बोले कि कोई बीच में आया था, कोई जाग गया था शायद। सर अरे एक फॉर्मूला बार वापस वापस रिपीट कर दें। क्या बोलूं, क्या अरे रिपीट फॉर्मूला करूं? वापस समझा दे। फॉर्मूला सर भाई, फॉर्मूला ये वापस फॉर्मूला में क्यों, स्पेसिफिक वही हीट मिनट, कैपेसिटी। ये भाई साहब बिलाल को कोई समझाएगा कि ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था जब बिलाल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थे? अरे कुछ समझाओ जल्दी से। चलो भाई जल्दी से समझाओ इसको। भाई, देखो स्पेसिफिक भाई हीट देखो कैपेसिटी वाला स्पेसिफिक चीज लेटेंट है। हीट ऑफ मास वो जैसे 1 kg एक का एक होता है। करके एक करके एक ही स्पेसिफिक बंदा लेटेंट समझाएगा, हीट यहाँ ऑफ कोई फ्यूजन। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा कि 4 लोग हैं बैठे हुए मीटिंग में, तो 4 लोग तुम्हें बार बार समझाएंगे। तुमने क्या याया को पैसे दिए ट्यूशन पढ़ने के? नहीं दिए ना, ना अब्दुल्ला को दिए। ऐसे तुमने स्कूल को दिए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ा। एक दफा सुन लो। चलो याया तुम बता दो उसको जल्दी से, फिर हमें आगे भी जाना है। भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हो तो वो 1 kg ऑफ मास होता है। तो अगर हमको टोटल मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है, स्पेसिफिक नहीं जो नॉर्मल मतलब टोटल वाली, तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाय मास करना पड़ेगा ना। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मास इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो समझ नहीं आया। चलो भाई, अब अब्दुल्ला तुम ट्राई कर लो। भाई छोटा बड़ा सी और छोटा सी याद रखना है बेसिकली। बड़ा सी अगर का फॉर्मूला उसको, बेसिकली मेरा याद है बेटा तुम्हें? अब्दुल्ला, अगर उसको ये याद होता, तुम जरा खुद बताओ, तो उसको ये सवाल बनता नहीं बनता ना, इसका मतलब उसको यही नहीं याद। अब तुम्हें कोई देख और लॉजिक से समझाना पड़ेगा। लेकिन भाई सर देखो, टी छोटा इज सी तो सर छोटा सी तो वो होता है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखा? हाँ, तो फिर एक बड़ा मिनट सी क्या बताने है? दो, अब उसको बताने दो। बताने दो। बड़ा हीट देखो बड़ा, हीट कैपेसिटी। हाँ सही है। बेसिकली फॉर्मूला, छोटे सी का फॉर्मूला बेसिकली ये हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। वैसे ही समझ लो बड़े एल का फॉर्मूला है छोटा एल डिवाइड बाय मास। समझ में आया? ओ अच्छा, आप समझ में आया तो आया हुआ था, पहले समझ में आया एक हाँ। सेकंड, कंफर्म तो कर रहा हूँ। छोटे सी का फॉर्मूला है बड़ा सी डिवाइड बाय मास। हाँ यस, सही है और सही है। बड़े लिखा हुआ है सी का पीछे। फॉर्मूला याद वो भी बता देता हूँ, एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि इतनी मेहनत से समझाओ कि भाई एक है 1 किलोग्राम के लिए, एक है 9 किलोग्राम के लिए, एक सिर्फ वैल्यू है, कुछ नहीं समझ सर आया। एंड में इंसान ने समझ गलती आया नहीं बड़ा की, सी, जान छोटा सी, बूझकर। बड़ा एल, छोटा एल। वाह, जबरदस्त। मतलब ये फिजिक्स के साथ जो हो रहा है ना, जबरदस्त। अबे ये 1 किलो के लिए होता है चाचू,
ये इसमें मास स्पेसिफाइड नहीं होता है, सही है। इसी तरह से ये 1 किलो या 1 लीटर के लिए होगा, सही है। इसमें मास स्पेसिफाई नहीं होगा, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इनकम्प्लीट बात होगी। ये थी बहस। भाई एक बात समझ लो, लॉजिक देखने की जरूरत और नहीं है मैंने हमारी मेरा जिंदगी ख्याल है में। ये बताया होगा कि अगर स्पेसिफिक, यानी कि जैसे बिलाल है, हम बिलाल का नाम रखें बिलाल, और बिलाल का नाम रखें स्पेसिफिक बिलाल, तो स्पेसिफिक बिलाल क्या होगा फिजिक्स के, मास बिलाल डिवाइडेड बाय मास। इसी तरह से अगर हम अब्दुल्ला का नाम रखें स्पेसिफिक अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला का डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास। ये मैंने बताया था, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से याया का नाम रखें, नहीं याया का तो स्पेसिफिक में नीचे कुछ और आएगा, ओह सॉरी मैंने लिख दिया। खैर, आगे चलता है। तो अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं आपसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF और ठीक है 1 किलोग्राम, ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर अब ये देखें, अब आप मुझसे ये आर्ग्यूमेंट करेंगे जरूरी सर आप फॉर्मूला बता रहे थे ये वाला, तो ये लिखा हुआ है ये, तो मेरा ख्याल है इतना अब एक्सेप्टेबल होगा कि ये इसकी उसी में इसको सब्जेक्ट बनाया है हमने। यूनिट्स देख लो एक दफ़ा आगे खोल के बस। सर फॉर्मूला बता दे, वो छोटे एल का, किसका? छोटे एल का कोई छोटा एल निकालने का कोई बनता है, या फिर वो दोनों इनमें से एक पकड़ाएंगे कि हाँ उस बिल्कुल, निकालने के इनमें लिए। से एक पकड़ाएंगे। भाई 3 चीजें, 2 चीजें दी हुई होंगी, अभी सर ने बताया हाँ तो है। जी ठीक है। लेकिन फिर कोई अलग से जानने का तरीका नहीं है कि वो ये छोटा एल क्या है। नहीं ना, इसके लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा ना, यानी कि अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वैसे कैसे निकालना है, तो वैसे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, यानी कि हम जो हीट दे रहे हैं, जैसे हम बर्नर ऑन कर रहे हैं, तो फिर हम बर्नर के अंदर मेजर करेंगे भाई कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है, तो वो होगी ना, ओके ठीक है। Got it? अच्छा ये सारा वही ड्रामा है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ वेपराइजेशन के लिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर पीछे चुका करना सर, सर एक से पीछे कर दें, 1 सेकंड। सर। मैं भाई, बेसिकली जो छोटा एल के मैं जो ना एक एसआई काम यूनिट के करता अंदर ये हूँ होगा ना। हुजैफा, मैं एक आपको वीडियो बना के भेज देता हूँ इन स्लाइड्स की, ठीक है, तो आप वो लिख लीजिएगा। सर आप ये अपलोड करेंगे सर क्या पीडीएफ ही रिकॉर्डिंग? डाल देना, जैसा आप ग्रुप पे डालते थे यूजली। PDF का प्रिंट आउट मिलता है ना भाई तुम लोगों से, सर वीडियो डाल दीजिएगा, सर सर वीडियो मैं डाल तो दीजिएगा। लिखता हूँ यार, PDF ऐसा का मैं ऐसा नहीं करता। अरे प्रिंट, सर हाँ सर तुम एक नहीं करते, तुम नहीं करते, लेकिन बहुत सारे चाचू लोग करते हैं जो इस मीटिंग में हैं लेकिन नहीं है, उन लोगों को तो नहीं पता सर ना सर मेरा क्या बहस हो रही है, वो तो सिर्फ यही करेंगे सर कि दानिया जी अच्छा जी। सर आप वीडियो डाल दीजिएगा ना, थोड़ा तो कर दें। सर एक दफा प्लीज पीपीटी अपलोड कर दें सर, बुक से ढूंढ ढूंढ के निकालना फारी होती है, इससे पहले उसको देख के लिख रहे इंसान अबे जल्दी। लाइन से बुक खोलो, लाइन से बुक के अंदर सब मौजूद है, एक भी चीज आगे पीछे नहीं। चैप्टर 11 खोलो, उसके अंदर सब टॉपिक सर मौजूद है। लिखा हुआ रिकॉर्डिंग होता है उठानी इतना नहीं है ना बड़ा सर? बड़ा रेड मैं रेड। फिर भी बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ भाई, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा। वीडियो नहीं, सर वीडियो आज ही डालो डाल ना, नहीं दीजिएगा, फिर प्रिंट आप कॉपी करवा चेक कर रहे हैं। लेंगे। हाँ कॉपी तो मैं कभी भी चेक करूंगा, रात में भी फोन कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, स्कूल आओगे तो पेपर वाले दिन भी कर सकता हूँ, यानी कि अब तो तुम लोगों को मैंने बता दिया ना, पेपर होंगे ही नहीं। एक्सपेक्टेड का सीन है, आप इसीलिए बोल पेपर रहा हूँ ना आज हो। डाल दीजिएगा। अरे तो ये तो तुम्हारे खिलाफ जा रही है बात कि अगर पेपर नहीं हुआ तो टोटल टीचर जो दिल चाहेगा लिखेगा, पेपर हो जाएगा तो कम से कम एक सॉलिड एविडेंस तो होगा। सर आप तो अच्छे हैं ना, आप माफ कर देंगे। सर एटलीस्ट मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने चाहिए पूरा 1 महीने पहले नोट टेकिंग करने। हाँ वैसे ये तो बात है, इसने दिल जीत लिया था, वैसे तुम लोगों के अंदर जो सबसे अच्छी चीज थी सर ना इस अभी बच्चे की, सर अभी वो वीडियो यही थी। कैमरा ऑन करें, अभी नोट टेकिंग चेक। नहीं अभी वीडियो ये उस कैमरा ऑन वक्त की करें। बात करिए, पहले की बात करिए, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। चलें खैर, इसमें लड़े नहीं, मैं अभी आप लोगों को इसलिए पापा समझा रखे रहा था नो कि नो देखिए, अंडर। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा था कि आप लोगों के जहन में हो कि क्या चल रहा है। खैर वेपराइजेशन देख लिया आपने, ठीक है, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट। तो फिर इसको भी देख लें, फिर इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, डोंट राइट इट, वीडियो मिल जाएगी, सिर्फ रीड कर लें इसको, अगर कोई बात सर है एक सवाल था, जी। छोटा सा सवाल है, वो एसआई यूनिट के अंदर बस ये बदल जाएगा, के माइनस नहीं डालेगा, सिर्फ जूल्स और केजी -1 डाल देंगे, सिर्फ जूल्स नहीं डालेंगे ना, वो सेंटीग्रेड या केल्विन नहीं डालेंगे ना, क्योंकि टेम्परेचर नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखा हुआ है जी, ये रहा। ओके सर, बस यही जानना। ये सब उसका, अच्छा ये वर्ड एग्जांपल पे बाद में जाएंगे, पहले वापस आते हैं। इसके अंदर हमने ये कवर कर लिया फ्यूजन और वेपराइजेशन और लेटेंट हीट। अब आते हैं, जरा मुझे बता दे जल्दी से एक बच्चा अरे यार दूसरी क्लास के भी बच्चे आने लगे, चलो तुम लोग जाओ, जान छोड़ो मेरी, बल्कि रुक जाओ, बॉइलिंग क्या होती है? सर वो चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस। एक और चीज, एक और चीज, बॉइलिंग स्टेट चेंज होती है,
तो लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो क्या कहोगे, बॉइलिंग में क्या होता है? काइनेटिक टू पोटेंशियल Potential एनर्जी energy increases and kinetic energy remains the same यस as kinetic energy is being converted to potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, या ने बोल दिया, मैं मान लेता हूँ इसे। ये हीटिंग कर्व समझ में आता है? यस वैसे मैंने यहाँ पे या की बात कहने के लिए मानी थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मेरा मानना ये है, लेकिन मैं या को हर्ट नहीं करना चाहता। तो सर आपके हर्ट ना करने के लिए फिजिक्स बदल दें? नहीं, वो या एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि या ने पेपर देना है, मैंने थोड़ी देना। लेकिन वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि ढक्कन भाई, अल्लाह को मानो, वो जब आप कह रहे हो बॉयल होके गैस में कन्वर्ट होता है, तो गैस इज द मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म, यू नो, मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म। और वो जो है दूसरी वाली वो दूर हो रहे हैं ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। तो ये तो सोचना चाहिए था ना पहले, यानी कि मतलब छोड़ तो सर एक वीडियो बना के भेज दीजिएगा शुरू स्लाइड से इसको प्लीज। सिर्फ नोट टेकिंग चाहिए, बाकी इसको कुछ नहीं। एक काम करता हूँ ना, मैं सारे टॉपिक्स की तुझे वीडियो बना के भेज देता हूँ, तो वीडियो देखते रहना बस, बैठ के घर में बैठ के वीडियो देख के ना वीडियो वाला हो गया। सर टास्क दे दे कोई पास पेपर्स के, सर पास पेपर्स के टास्क दे दे। पास पेपर्स के डिवीजन पास पेपर्स के पुराने वाले टास्क आपको दिए हुए थे ना मैंने, वो तो सब में आप लोगों को 0 लगा दिए थे मैंने, जो भी थे। अब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं पास पेपर दूंगा ना। कल भी मैंने एक एक्सरसाइज की है छोटी सी पास पेपर वाली, वो भी सबमिशन आ गई। तो हमने भेज दी सर, हमने भेज दी है। हाँ सर, हमने भेज दी, मैंने व्हाट्सएप जिसने कराया भेज दी, आपको। जिसने भेज दी और जिसने सही भेजी उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर मैंने वो गलती कर दी थी, मैंने अपने प्राइवेट जीमेल पे भेजी, वो उसके एक एक्स दफा पर जिस लिखा ना हुआ होगा वो देख एक्नॉलेज, लेगा। तो जो आप आप कह एक रहे हैं दफा ना कि एक्नॉलेज पास कर पेपर लिया वाले करें। क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टेंशन नहीं है, बिल्कुल दिल छुपा नहीं करेंगे। लेकिन अभी समझ में आगे बात खत्म करें। यस सर, ओके। एक मिनट कंडेंसेशन क्या कुछ वो अगले ब्लॉक लेके छोड़े। लिक्विड टू सॉलिड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड। कहाँ से कंडेंसेशन? अरे भाई, गैस टू लिक्विड। सॉरी गैस टू लिक्विड, गैस सॉलिडिफिकेशन याद आ रही थी मेरे में। ठीक है, कोई सवाल? नो सर। यानी कि इस पूरी स्लाइड के अंदर हमने सब कर लिया सिवाय इवेपोरेशन के, ऐसा ही है ना? जी। और इवेपोरेशन तो आप ग्रेड 10 में करके आए हैं, वो ग्रेड 9 में करके आए। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में। खैर मैं करा दूंगा। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बोल दे